हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कैपिटल एंड करेंसी कराने वाली हूँ, जो कि कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि टीचिंग का एग्ज़ाम हो गया या फिर एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम हो गया या फिर यूपी में कोई भी एग्ज़ाम वगैरह हो गया, उसके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये जो वीडियो है ना, हम लोग इमेज के साथ में पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से और ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग की कंट्री है आयरलैंड, जो कि आयरलैंड की यानी कि कैपिटल कौन सी है? डबलिन। जैसे कि मैंने पहले इंग्लिश में भी लिखा है फिर हिंदी में भी लिखा है। तो आयरलैंड की कैपिटल हो गई डबलिन। अब जैसे कि मैंने आयरलैंड को किस तरीके से याद किया, आयरलैंड जिसका मतलब होता है आय यानी कि इनकम, है ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग की इनकम क्या और डबल हो जाए। तो उसी तरीके से हम लोग आयरलैंड को मैंने याद कर लिया। आयरलैंड की कैपिटल होती है डबलिन और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। यानी कि अब जैसे कि करेंसी कैसे याद करेंगे, अब हम लोग इतना तो पता है कि जो आयरलैंड है ना, ये क्या यूरोपियन कंट्री है। अब यूरोपियन कंट्री में मोस्टली जितनी भी कंट्रीज़ है ना, उन सब की जो करेंसी होती है ना, वो यूरो होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आयरलैंड की करेंसी को भी याद कर लिया। आयरलैंड की करेंसी क्या होती है? आयरलैंड की करेंसी होती है यूरो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। अब जैसे कि ये देखिए मैप में भी, ये है फिनलैंड। जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, वो सब फिनलैंड है। और फिनलैंड भी पहली बात तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। तो करेंसी तो इजीली याद हो जाएगी कि इसकी करेंसी क्या है, करेंसी यूरो हो गई। ठीक है, लेकिन आप फिनलैंड की कैपिटल किस तरीके से याद करें? अब मैंने जिस तरीके से याद करी है, मैं आप लोगों को उसी तरीके से बताने वाली हूँ। जैसे कि फिनलैंड फिनलैंड को मैंने रिलेट कर लिया फिनाइल से, है ना। अब अगर मान लो हम लोग फिनाइल पी लेते हैं तो हम लोग या तो हेल में ही चले जाएंगे, है ना। हम लोग या फिर हम लोग को पीने के बाद में हम लोग को अंदर कैसा हेल जैसा फीलिंग होगा। तो उस तरीके से मैंने फिनलैंड की कैपिटल को याद कर लिया। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की करेंसी यूरो। सॉरी, यहाँ पे कनाडा की करेंसी गलत टाइप हो गई है। कनाडा की करेंसी यहाँ पे डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है। मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। मैं जब आप लोगों को पीडीएफ दूंगी तो उसमें ये सही कर दूंगी कि इसकी करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। आप लोग याद करिएगा, इसमें टाइपिंग में एरर हो गया है, ठीक है। यानी कि कनाडा की कैपिटल ओटावा है और कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इमेज में भी कि ये कहाँ पर आता है। जैसे कि ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है यूनाइटेड स्टेट और उसके ऊपर में ये जितना भी येलो येलो दिख रहा है ना, ये है कनाडा, ठीक है। और ये आप लोग ये जरूर याद कर लीजिए, गलती से यहाँ भी लिख गया है। यहाँ पे इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। डॉलर भी कौन सा? कैनेडियन डॉलर, ठीक है ना। मैं जब पीडीएफ में इसको एडिट करूँगी तो उसको सही कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। अब जैसे कि हम लोग बेल्जियम को इमेज में देख लेते हैं। बेल्जियम भी कहाँ पे आता है? बेल्जियम भी यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ये देखिए जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सब क्या है? बेल्जियम है। तो इसकी करेंसी तो याद करने में हो जाएगा, करेंसी कितना है? यूरो। लेकिन ये जो आपको उसकी जो कैपिटल है ना, वो याद करनी पड़ेगी। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटली। इटली की कैपिटल है रोम। ये तो मोस्टली सभी लोगों को पता होता है। इटली की कैपिटल कहाँ पर है? रोम। जैसे कि हम लोग, मैंने तो जो इटली की जो कैपिटल है किस तरीके से याद की। अब इटली क्या खा लेते हैं ना हम लोग, इटली मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को पता नहीं कैसी लगती हो। तो इटली में जब जैसे ही खा लेते हैं ना, मुझे तो बहुत, मेरा रोम रोम बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इटली को याद कर लिया कि इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और इटली भी यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ये देखिए जैसे कि इतना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा इटली है। तो इसकी भी करेंसी क्या होगी? इटली की करेंसी यूरो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अब ये तो मोस्टली सभी को पता होता है कि जो भी नॉर्मल बात करता है सीधे पेरिस बोलता है ना, फ्रांस वगैरह बोलता है। और इसकी करेंसी क्या होगी? यूरो। और फ्रांस भी कहाँ पे? यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ये देखिए जितना भी आप लोगों को ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा फ्रांस है। तो इसकी करेंसी भी क्या हो जाएगी? यूरो, क्योंकि ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है।
चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और इसकी करेंसी है क्रोन। ठीक है ना, ये है तो यूरोप कॉन्टिनेंट का ये पार्ट, लेकिन यहाँ पे क्या इसकी करेंसी क्या होगी, क्रोन। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी डिफरेंट सी करेंसी हो गई। और कैपिटल क्या है, ओस्लो। अब ये देखिए मैप में देख लीजिए, ये जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सब नॉर्वे है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट ग्रीस, जिसकी कैपिटल है एथेंस। इसको हम लोग हिंदी में ना यूनान भी बोलते हैं और इसकी करेंसी क्या है, यूरो। अब जैसे कि आप लोग देख लीजिए मैप में भी एक बार, ये जैसे कि जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रीस है। ठीक है ना, ये भी यूरोप कॉन्टिनेंट में ही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि मैंने 1 से लेकर 10 तक आपको कैपिटल और करेंसी बता दी है, अब इसके हम लोग ना थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा कि जो भी हम लोगों ने लर्न किया वो हमको याद है कि नहीं, एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पेरिस की राजधानी। पेरिस की राजधानी ऑप्शन नंबर 1 है फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, ग्रीस। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की है ना। नॉर्वे की क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, ओस्लो। ठीक है ना, और कनाडा की क्या थी, ओटावा। और यहाँ किसकी करेंसी क्या थी, कनाडा की, कैनेडियन डॉलर। ठीक है ना, ये याद रखना। और ग्रीस की क्या थी, एथेंस। ठीक है ना, ग्रीस को क्या बोलते हैं, यूनान भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब ये क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर 2 है रोम, ऑप्शन नंबर 3 है वियना, ऑप्शन नंबर 4 है डबलिन। ऑस्ट्रिया की मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी, वियना। रोम किसकी, आप लोग मुझे बताइएगा। ब्यूनस आयर्स किसकी है, अर्जेंटीना की। ठीक है, और डबलिन, डबलिन का मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आयरलैंड। है ना, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग की जो आय है ना क्या हो जाए, डबल हो जाए। ठीक है ना, आप लोगों को ट्रिक बताई थी ना, इटली खा के ना मेरा तो रोम रोम बहुत ही खुश हो जाता है। तो ये किसकी कैपिटल है, इटली की। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आयरलैंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर 2 है हेलसिंकी, ऑप्शन नंबर 3 है ओटावा, ऑप्शन नंबर 4 है डबलिन। तो मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई थी, आयरलैंड हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग की आय क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि डबलिन। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यूनान की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर 2 है स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर 3 है एथेंस, ऑप्शन नंबर 4 है 1। तो मैंने क्या बताया था, यूनान यानी कि ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या थी, एथेंस। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा डैश की राजधानी। ओटावा किसकी राजधानी थी, फ्रांस की, नॉर्वे की, कनाडा की, ग्रीस की। तो मैंने आप लोग बताया था कनाडा की कैपिटल क्या होगी, ओटावा। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने आप लोग को 1 से लेकर 10 तक राजधानियाँ और करेंसी वगैरह बता दी और क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।